हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग आज इस वीडियो में हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है विभिन्न विद्वानों के अनुसार उसको देखेंगे और जो काल हैं उनके और क्या क्या नामकरण किए गए हैं उन सभी चीज़ों का भी हम लोग इस वीडियो में उल्लेख करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग हिंदी साहित्य में भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की मूल पुस्तक है, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज ये 11वां वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देख लेते हैं। इन्होंने कुल 11 भागों में इसको विभाजित किया है। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और लास्ट और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में जो है वो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। इसके बाद देखें तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल है, इसको आरंभिक काल भी कहा जाता है और आरंभिक काल को ही चारण काल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो उन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है। ये 9 कवि कौन कौन से थे? पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज और सारंगधर। ये 9 कवियों का उल्लेख जो है वो चारण काल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। अब आइए अलग अलग विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं कि किन्होंने इस हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है। तो पहले मिश्र बंधुओं का काल देखें तो मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं। कौन कौन से लोग आते हैं हम लोग पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि मिश्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन से 3 लोग आते हैं। देखिए, इन्होंने जो 5 भागों में विभाजित किया है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। तो प्रारंभिक काल में 2 आते हैं, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। जो पूर्व प्रारंभिक काल का समय है वो 700 से 1343 विक्रम संवत है और जो उत्तर आरंभिक काल का समय है वो 1344 से 1444 विक्रम संवत है। उसके बाद देखें माध्यमिक काल, इसमें भी 2 भाग हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो जो पूर्व माध्यमिक काल का समय है वह 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत और जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है उसका समय है 1561 से 1680 विक्रम संवत। उसके बाद आता है अलंकृत काल। इसका भी 2 भाग हो गया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 से 1790 विक्रम संवत है और उत्तर अलंकृत काल का 1791 से 1889 विक्रम संवत है। परिवर्तन काल है, इसमें भाग नहीं है, इसमें परिवर्तन काल ही है। इसका जो समय है वो 1890 से 1924 विक्रम संवत है और 5वां होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का जो समय है वो यहाँ देखिए 1926 विक्रम संवत से लेकर अब तक। ये जो है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। आइए अब आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी को अधिकतर लोग मानते भी हैं। तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है। तो जो वीरगाथा काल का समय है वो 1050 से 1375 संवत है और भक्ति काल का 1375 से 1700, फिर उसके बाद रीति काल का 1700 से 1900 और गद्य काल का 1900 से 1984 ईस्वी। अब आगे देखें हम लोग तो राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 5 भागों में विभाजित किया, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो संधि काल है उसका समय संवत 750 से 1000 विक्रम तक और चारण काल का 1000 संवत से 1375 विक्रमी तक और भक्ति काल का 1375 से 1700, रीति काल का 1700 से 1900 और आधुनिक काल का 1900 से अब तक। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया।
अब आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने जो है 4 भागों में विभाजित किया, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ये देखिए, ये जो नाम है वो सेम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम की तरह है, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो समय है उसमें अंतर है। देखिए, सन 1184 से 1350 ये आदिकाल का समय है। पूर्व मध्यकाल का समय सन 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल का समय सन 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल का समय सन 1857 से अब तक है। अब इसके बाद एक और बचे हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इन काल विभाजन का वर्णन किया गया है। इन्होंने भी ये कुल 4 भागों में इसे विभाजित किया। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक और रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। अब आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक है और आधुनिक काल के अंतर्गत 4 और इसके भाग आ गए हैं। पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावाद उत्तर काल। तो देखिए, जो है परीक्षाओं में ये 2 बार पूछा जा चुका है कि भारतेंदु काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और द्विवेदी युग को या द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु काल की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी है और द्विवेदी युग की 1900 से 1918 ईस्वी है और 1918 से 1938 ईस्वी तक छायावाद काल है और इसके बाद छायावाद उत्तर काल आ जाता है। उसके बाद आता है प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, जिसका जो समय है वो 1938 से 1993 ईस्वी तक। ये छायावादोत्तर काल के ही मतलब उपभाग है और नवलेखन काल जो वो 1993 ईस्वी से अब तक। इसके बाद एक लोग और बचे डॉक्टर बच्चन सिंह। इनका काल विभाजन देखें तो इन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया है, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल की समय सीमा है वो सन 1400 से 1650 ईस्वी और रीति काल का सन 1650 से 1857 और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। तो ये थे विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। आप लोग इसको चाहें तो नोट करके रख सकते हैं, आप लोगों को याद हो गया हो तो और भी अच्छी बात है। अब आगे आइए देखें हम लोग आदिकाल का नामकरण, इसका रीति काल का नामकरण भी देखेंगे। तो आदिकाल का जो नामकरण है इस पे ऑलरेडी एक वीडियो हम लोगों ने देख ली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो देख लें, जिसमें से कि 30 से 31 विद्वानों के अनुसार जो आदिकाल का नामकरण किया गया है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पुस्तक में आदिकाल को किस किस नामकरण से विहित किया गया है। देखिए, आदिकाल को चारण काल कहा गया है। एक किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा। आगे देखें, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को वीर काल भी कहा जाता है, इसको जो है इसका नामकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। संधि काल एवं चारण काल ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल का जो नामकरण मतलब आदिकाल है ही, ये शब्द जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और आधार काल ये सुमन राजे ने कहा है। अब देखते हैं कि रीति काल का नामकरण। तो देखिए, रीति काल को रीति काव्य, अलंकृत काल, रीति काल, श्रृंगार काल, कला काल आदि नामों से जाना जाता है। तो जो रीति काव्य नाम दिया वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कलाकाल जो वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने किया है। अब आइए एक लोग और बचते हैं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। वो तो समय के आधार पर किया गया था और ये भाषा के आधार पर काल विभाजन किया गया है। इन 3 लोगों का नाम आप लोग याद कर ले। देखिए, इसमें 4 भागों में इन्होंने बांटा है इसको। पृष्ठभूमि, उन्मेष काल, पूर्व भाग और उत्तर भाग। जो पृष्ठभूमि है इसमें अवहट्ट काल आ जाता है, यानी कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचनाएं जो है इसमें हुई थी। दूसरा है उन्मेष काल, तो इसमें भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली और अवधि काल, ये सभी भाषाओं में जो रचना हुई है वो सब उन्मेष काल में आ जाएंगी। फिर है पूर्व भाग, इसमें ब्रज भाषा और अवधि काल हो गया।
और उत्तर भाग, तो इसमें खड़ी बोली काल आ गया। चलिए अब हम लोग एक एक जो काल विभाजन है उसको विस्तार से देखेंगे, जैसे कि आदि काल है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आदि काल जो है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के संदर्भ में अनेक कथन कहे हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इसमें आप लोग काल विभाजन और नामकरण ही देखिए। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे ध्यान से, तो आपको याद हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन से 3 नाम आते हैं ये भी अगर आपको पता है तो कमेंट कर हमें बताएं। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।